नमस्कार मित्रों, हेरिटेज विद निहार के चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने अभी 26 जनवरी के आसपास आप लोगों को बनारस की तिरंगी बर्फ़ी के बारे में बताया था और ये बताया था कि किस तरीके से इसने स्वतंत्रता आंदोलन में बनारस की मिठाइयों ने सहयोग दिया और उनकी क्या भूमिका थी। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे बनारस के प्रसिद्ध लाल पेड़े की। जी हाँ, ये वही पेड़ा है जिसका भोग काशी विश्वनाथ बाबा को लगाया जाता है और साथ ही संकट मोचन प्रभु भी इसी भोग से प्रसन्न होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के समय से लाल पेड़े का भोग संकट मोचन हनुमान जी को लगाया जा रहा है। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सूखा सूखा सा होता है। तो लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ कि 16वीं शताब्दी यानी कम से कम 500 साल से ये पेड़ा बनारस की आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुलसीदास जी के टाइम को जोड़ते हुए मैं ये बात कह रही हूँ। और यहाँ के प्रमुख मंदिरों के साथ साथ ही ना, जो आम जनता का घर है उसमें भी व्रत त्योहार में, पूजा पाठ में ये हमेशा लाल पेड़ा सम्मिलित रहता है। बनारस में आज भी यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा 1909 से लेकर आज तक का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे जब मैंने बात की तो पता चला कि 1909 में कॉलेज बना था और 1911 में लाल पेड़ा की दुकान वहाँ पे खुल गई थी, जो आज तक चल रही है। कितनी बड़ी बात है ना। और इसके अलावा भोजूबीर, जहाँ यूपी कॉलेज है उसके आसपास आपको वो कई दुकानें दिख जाएंगी और बहुत सी दुकानें मैंने कवर भी की और सब अपने आप को वही पुरानी यूपी कॉलेज की दुकान का ही एक्सटेंशन कहते हैं। अब बड़ा मुश्किल है ये जानना कि कैसे कौन है, क्योंकि अभी मैं दो लोगों का आपको इंटरव्यू दिखाऊंगी और दोनों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। तो क्योंकि जैसे महादेव लाल पेड़ा है, विजय लाल पेड़ा है और भी कई सारे हैं। तो पहाड़िया की दुकान से ये सुनिए। नाम बता दीजिए भैया। हिमांशु सेठ। बताइए जरा सा दुकान के बारे में। एक लंका पे है, एक बरना पुल पे है, हाँ। एक पहाड़ियाँ पे है, हाँ। 2 भोजपुर में है, अच्छा। एक यूपी कॉलेज के अंदर है, कैंपस के सामने। सबसे पुरानी वही है, यूपी कॉलेज वाली। यूपी कॉलेज। अब शेख भैया हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा। उन्हीं की सारी शाखा है। ये पहाड़िया वाली दुकान थी जिसका नाम आप देख सकते हैं महादेव लाल पेड़ा भंडार है और यूपी कॉलेज की प्रसिद्ध लाल पेड़े की दुकान है। तो इसके बाद आप सुनिए बातें जो यूपी कॉलेज में दुकान है, जिसको ओरिजिनल दुकान कहा जाता है, वहाँ की। वैसे इन्होंने भी सारी दुकानों के नाम अपने झोले पे लिखवा रखे हैं। यूपी कॉलेज के दुकानदार जी की बात सुनिए। में कॉलेज का स्थापना हुआ था 11 में, ये दुकान खुला था। अच्छा। 1911 में। हाँ। उसके बाद यहाँ छात्रों लोग को शुद्ध मिठाइयाँ, नाश्ता पानी सब जाता था हॉस्टल में। हाँ। अब उसके बाद यहाँ पर अर्जुन सिंह आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ। चंद्रशेखर सिंह आए। अब इसमें आपके खिलाड़ी विवेक सिंह जो थे हॉकी वाले, ललित सिंह, मतलब लोग तरह तरह के, जैसे प्रधानमंत्री डॉक्टर बीबी सिंह जान ही रहे हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, विजय सिंह आए हैं। सब लोग इसी जगह से पढ़ लिख के गए हैं। अब सब फर्जी दुकान खोल के कहते कि नहीं इन्हीं का है, तो यह है, ग्राहक को भरमा देते हैं। जो चीज़ हम यहाँ बन जाता है, चाहे वो राजा साहब का दिन हो, चाहे भोलेनाथ का दिन हो, बाकी जो यहाँ बन जाता है फिर कहीं इसका अथवा नहीं होता है। अभी देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 200 साल से भी ज़्यादा वर्षों से ये यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा बन रहा है। तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां अब तक गुजर चुकी हैं और फिर जब इतना सुनामी विरासत मिल रही है तो कोई भी क्यों छोड़ना चाहेगा। तो नहीं कह सकते कि ये सब ओरिजिनल है कि नहीं है, या सब ओरिजिनल किसी एक ही व्यक्ति ने जो यूपी कॉलेज में चला रहे थे, जिन्होंने शुरू किया था। ये सारे बाल बच्चे उन्हीं के हैं या क्या है, कहाँ कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन जो यूपी कॉलेज वाली दुकान है ना, उसके पेड़े को जीआई टैग भी मिल चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बनारसी लाल पेड़ा है ना, यूपी कॉलेज का पेड़ा, ये कोई बड़ी साधारण सी मिठाई नहीं है। इसमें सफ़ेद खोए को हल्की एकदम मध्यम आंच पर करीब करीब 45 से 1 घंटे तक लगातार चलाते हुए भूना जाता है, जब तक कि ये सफ़ेद रंग बदल करके भूरा चॉकलेटी नहीं हो जाता है। और मेन इसका जो स्वाद है ना,
मेरे ख्याल से वो जो बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पे पकाया जाता है, इसको भूना जाता है ना, शायद उसी लिए ये इतना अनोखे स्वाद का होता है। और उन लोगों ने बताया कि देसी गाय का जो दूध होता है ना, उसी से इसको मिठाई को बनाते हैं। घी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खोए में तो वैसे ही इतना घी रहता है कि घी की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसकी एक ख़ास बात ये होती है ना फ्रेंड्स कि ये टुकड़ों में टूटती नहीं है, ये इलास्टिक की तरह खींचती है, यही इसकी विशेषता होती है। और शुरू में जब बनती थी तो अनगढ़ बनती थी, और धीरे धीरे वो पेड़े का रूप हो गया। अब और आसानी के लिए वो लोग बर्फ़ी की तरह पूरा ट्रे में जमा देते हैं, और फिर उसके बाद जब आप मांगिएगा तो बर्फ़ी की तरह काट के उतना आपको दे देंगे। तो ये सब विभिन्न रूप हैं जो सदियों में बदलते चले गए हैं। और ये आप देख रहे हैं हम लोग यूपी कॉलेज में अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मेन टारगेट उसी दुकान तक पहुंचना था जहां से ओरिजिनली ये शुरू हुआ था। मैं यूपी कॉलेज के बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। उदय प्रताप कॉलेज, महर्षि उदय प्रताप कॉलेज है ये। और ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, जो उन लोग का बास्केटबॉल का ग्राउंड है उसके सामने ये दुकान है। बाकी जैसे कोई भी विद्यालय आमतौर पे बहुत सुंदर होता है, वैसे ये भी बहुत सुंदर है। बड़ी कॉलोनियल किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। दोस्तों, काशी के लाल पेड़े की, यूपी कॉलेज के लाल पेड़े की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको खबर लग जाए कि नया वीडियो आ चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।